आचार्य विक्रमादित्य चूंकि करोड़ों लोग की आस्था से जुड़ा हुआ है बांके बिहारी मंदिर, हर दिन लाखों की संख्या में यहां पर भक्त आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारी परंपरा और पद्धति पर सरकार का दखल है। ये कह रहे हैं जब कोर्ट ने अंतरिम कमेटी बना दी तो फिर अब आप पहले अध्यादेश लेकर आए, अब आप विधेयक लेकर के आए। देखिए प्रत्युष जी, बहुत चीज समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से क्या कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के लिए सब तैयार होंगे। मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट के लिए कोई, योगी जी ने सोचा है डेवलपमेंट करने का तो बहुत अच्छे से करें, सरकार पैसे लाए, डेवलपमेंट करे, बिल्कुल बहुत बढ़िया से डेवलपमेंट होनी चाहिए, पूरे जिस प्रकार से सब डेवलप हुए हैं। लेकिन एक बात हमें सोचनी पड़ेगी, यदि मंदिर के अंदर इंटरवेंशन करते हैं, मंदिर के कार्यों के अंदर, आप किसी मस्जिद में इंटरवीन करने की कभी कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन मंदिर के अंदर यदि कार्यों के अंदर अगर इंटरवीन करने का प्रयास करते हैं, आप ट्रस्ट बनाए, सब कुछ व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करें, लेकिन सरकार उस पैसे को लेकर, जैसे अभी बात आई है कि मंदिर के पैसे को लेकर आप वहां के डेवलपमेंट में लगाना चाहते हैं, तो ये मंदिर का पैसा आपकी सरकार का डेवलपमेंट का सरकार को जो रेवेन्यू आएगा वो सरकार को आएगा। लेकिन यहां ये बात सोचने की आवश्यकता है, कॉरिडोर बनाने में कोई नहीं। कुछ लोग यहां अभी कह रहे थे कि वृंदावन की कुंज गली, अरे वो बिल्कुल डेवलप करने की आवश्यकता है वहां। उनका जो लोग कह रहे हैं कि आपकी बात से रजत जी सहमत नहीं होंगे। कॉरिडोर ये कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा कैसे? बहुत तकनीकी समस्या भी है यहाँ पर। परंपराओं के साथ में किसी तरीके का खिलवाड़ हो। देखिए मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वृंदावन में जो बेसिकली अगर आप इतिहास उठा करके देखें, हर जगह वृंदावन की कुंज गलियों का महत्व बताया हुआ है। यहां पर हर घर के अंदर मंदिर है, वृंदावन मंदिरों का शहर है। आपको उस हेरिटेज को जो है डिस्ट्रॉय करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको संरक्षित करना चाहिए था। यहां पर आप अगर संरक्षित नहीं करते हैं तो इस चीज पर ब्रजवासी जितने भी हैं वो आपत्ति उठाएंगे। और जिस तरीके का सरकार का रोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपने तो एक मंदिर के अधिग्रहण के साथ में 197 मंदिर तक के लिए जो है आपने एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जितने भी पौराणिक मंदिर हैं पूरे ब्रजमंडल के अंदर, उन सबका अधिग्रहण, उन सबके फंड की व्यवस्था, उन सबके जो है मैनेजमेंट की व्यवस्था सरकार को चाहिए। क्या सरकार के पास कार्य करने के लिए स्पेस कम बचा है? यहां की नालियां, यहां की बिजली, यहां की रोडें, यमुना की सफाई, ये सब काम सरकार ने पूरे कर लिए कि अब मंदिरों के अंदर हस्तक्षेप शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगा आनंद विजय सर आपके पास, और आपके पास भी मैं आ रहा हूं जल्दी से विवेक जी। लेकिन उससे पहले, कुछ दिन पहले जब यह मामला गरमाया था, उस वक्त हमने बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामियों से बात की थी। किस बात से वो नाराज थे आपको दिखाते हैं। लगातार 2022 से प्रशासन हमको सिर्फ और सिर्फ जो है ये बात बता रहा है और खाली मौखिक आश्वासन दे रहा है, कोई लिखित आश्वासन नहीं किसी तरीके की। ये बताइए कि लास्ट जो आप लोगों की बातचीत खत्म हुई है, किस नोट पे खत्म हुई है? हमने यही कहा है कि अगर हमारे मंदिर, हमारे कह दिया कि हम पलायन कर जाएंगे। हाँ, हमने यही कहा, हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में रहते हैं। अगर ठाकुर जी की सेवा पूजा पद्धति में कोई अगर दिक्कत आती है तो हम अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे, हम अपना मंदिर दे जाएंगे, यहाँ पे अपने घर दे जाएंगे, यहाँ की संपत्ति, यहाँ का पैसा सब यहीं छोड़ जाएंगे। जैसे हमने पहले ठाकुर जी के लिए व्यवस्थाएं करी थी, ठाकुर जी हमारे लिए व्यवस्थाएं करी है, हमारा परिवार संगठित। आप बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, ठाकुर जी बांके बिहारी के मंदिर में मैं खड़ा हूँ, मतलब आप कह रहे हैं कि ये मंदिर वीरान हो जाएगा, ठाकुर जी यहाँ से चले जाएंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर से बता देता हूं, 3 बार पहले भी हो चुका है। कहाँ ले जाइएगा? भरतपुर भी गए थे, जो गवर्नमेंट निजवन में भी रहे थे, आज वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में, और आगे बिहारी जी जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। इस मंदिर से आप ठाकुर जी की दूसरी जगह ले जाइएगा। प्रभु, पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन फल में ही स्वाद होता है। उसी तरीके से वृंदावन तो एक पेड़ है, लेकिन जो फल है वो ठाकुर जी महाराज है। ठाकुर जी जहाँ होंगे स्वाद वहीं होगा। ये सारी जनता, ये सारा प्रेम वहीं पहुंच जाएगा जहां मेरे ठाकुर जी होंगे। जहाँ बिहारी जी वहाँ एक मंदिर है। इसके अलावा यहाँ के प्रत्येक घर में ऐसे ऐसे ठाकुर हैं जो 4 साल से सेवामान हैं। तो क्या उन मंदिरों की कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे? हम एक मंदिर बचाने के लिए 50 मंदिरों को तोड़ दें, ये कहीं से भी औचित्य नहीं है। अनिला जी भी हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। अनिला जी, सरकार अब इसे लेकर के विधेयक लाने वाली है, लेकिन जो गोस्वामी वो कह रहे हैं मामला कोर्ट में है। जब कोर्ट में है तो फिर सरकार को बीच में दखल नहीं देना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं, अभी आपने सुना, जब मैंने कुछ दिनों पहले इनसे बात की थी, वो कह रहे थे कि अगर सरकार का हस्तक्षेप हुआ, हम अपने बांके बिहारी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी सभी को राम राम। और ये जो क्लैश है, ये जो टकराव है, ये जो गोस्वामी कम्युनिटी है वो और जो विकास है उसके बीच में है। तो बांके बिहारी जी
ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है या जो लोग विरोध में इस वक्त खड़े हुए हैं, जिसमें आप को संज्ञान में है कि किस प्रकार से बड़े राजनीतिक नेता जो एक बड़ी पार्टी को हेड करते हैं, वो भी इस वक्त कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि उस क्षेत्र का किसी भी प्रकार से विकास हो, नहीं चाहते हैं कि इतने सारे भक्त जब दर्शन करने के लिए आते हैं वहां पर विकास होकर कॉरिडोर बेटर हो, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिले। वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का विकास हो कि बांके बिहारी जी का जो पूरा एरिया है उसके चारों ओर जो पूरे विश्व से भक्तगण आते हैं उनको बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त। मतलब आप ये क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति जो फिलहाल है या वहां के जो सेवायत या गोस्वामी है वो विकास के खिलाफ है, डेवलपमेंट के खिलाफ है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से। मैं देखिए प्रत्युष, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि उनके कंसर्न्स हैं, जो गोस्वामी कम्युनिटी है उनके कंसर्न्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके कंसर्न गलत है या उनके कंसर्न ठीक है। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि कितनी जबरदस्त वहां पर भीड़ होती है, बहुत सा भगदड़ भी मच जाती है, लोग बेहोश होकर भी गिर जाते हैं, लोगों के हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं, चलने की जगह नहीं मिल पाती है। अगर वो सब चीज एक प्रॉपर वे में हो जाएगी तो सबके लिए ही अच्छा है ना। ठीक है। वहां ना तो मंदिर को